Children are going to school. Hello friends and my dear student. Today we are learning English class 7th. The name of poem with the children are going to school. बच्चे स्कूल जा रहे हैं. Nida Fazli was prominent Hindi and Urdu poet. He has written many different types of songs and poems. He was honored with the National Harmony Award. He was awarded Padma Shri by the Government of India. In this poem, he paints a beautiful picture of the early morning when children go to school. निदा फाजली हिंदी और उर्दू के कवि थे. उन्होंने विभिन्न प्रकार के गीत और कविताएं लिखी हैं. उन्हें राष्ट्रीय हारमोनी अवार्ड से नवाजा गया है और उन्हें पद्मश्री पुरस्कारों से भी नवाजा गया है भारत सरकार द्वारा. इस कविता में कवि द्वारा सुबह का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है. फर्स्ट, थिंक ऑफ द फॉलोइंग एवरीडे ओकेजन. डिस्क्राइब व्हाट यू एक्सपीरियंस इन योर सराउंडिंग यूजिंग एटलीस्ट 2 ऑफ योर 5 सेंसेस. रोज मर्रा की ज़िंदगी में जो छोटी मोटी घटनाएं आपके आसपास होती हैं उस अनुभव को यहाँ बताने के लिए कहा गया है. आपके आसपास जो घटनाएं होती हैं और आप जो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो महसूस करते हैं. डिस्क्राइब योर इमोशंस और फीलिंग एलॉन्ग विथ योर सेंसरी एक्सपीरियंस. अपने अनुभवों द्वारा उन्हें लिखना है. ओकेज़न क्या है? वेरी अर्ली मॉर्निंग. वेरी अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज. ये बताना है कि एकदम सुबह परंतु सूर्योदय से पहले का जो समय होता है उस समय कैसा एक्सपीरियंस आपको हुआ. अर्ली मॉर्निंग एट और लिटिल सनराइज. एकदम सुबह लेकिन जस्ट अभी अभी सूर्योदय हुआ है उस समय आपको कैसा महसूस हुआ, कैसा अनुभव हुआ. एट द टाइम ऑफ योर स्कूल प्रेयर एंड असेंबली. स्कूल में जब प्रार्थना होती है, सभा होती है, उस समय कैसा अनुभव होता है. लंच टाइम एट होम और एट फंक्शन. घर पर या किसी फंक्शन में लंच टाइम में आपका अनुभव कैसा है. ऑन द प्ले ग्राउंड बिफोर सनसेट एट सनसेट. खेल के मैदान पर सूर्यास्त से पहले और सूर्यास्त के समय. बेड टाइम सोते समय. ये ओकेज़न दिए गए हैं. इसको इस ओकेज़न के समय आपका क्या अनुभव है उसे हिंदी में ही लिखो. अगर इंग्लिश में लिख सकते हो या इंग्लिश हिंदी मिलाकर लिख सकते हो तो उसे लिखना है. 5 सेंसेस. 5 सेंसेस. व्हाट यू सी. आपने क्या देखा. ये जो ओकेज़न है यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 6 ओकेज़न दिए गए हैं ना. 5 सेंसेस से आपने क्या देखा, क्या अनुभव किया. सुबह में अर्ली मॉर्निंग सूर्योदय से पहले आपने क्या देखा. व्हाट यू सी. व्हाट यू स्मेल फ्रेग्रेंस अरोमा. आपको किस प्रकार की महक, सुगंध, गंध आई. व्हाट यू हियर. आपने सुबह में क्या सुना, उस ओकेज़न पे आपने क्या सुना. व्हाट यू फील और टच. ये कौन सा सेंस है.
ये त्वचा, जिसको हम त्वचा बोलते हैं हिंदी में। व्हाट यू टेस्ट, स्वीट, डिलीशियस, सेवरी, एट्सेट्रा। तो ये पांचों सेंस से आपने क्या अनुभव किया इस ओकेज़न में। नीचे इसका वर्णन करते समय आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड्स का उपयोग करके उसके बारे में लिखना है। स्ट्रॉन्ग विंड, जैसे सुबह के समय तेज हवा चल रही है, ये आप महसूस कर रहे हैं। तो व्हाट यू फील, ये किसके, व्हाट यू फील में आएगा। लाइट ब्रीज, ब्राइट सनलाइट, आपने क्या देखा। देखा में ब्राइट सनलाइट तो सुबह में होता नहीं, तो वो नहीं रहेगा। किस तरह की सुगंध है, सुबह के समय जैसे चिड़ियों की चहचहाहट होती है, तो वहाँ पे स्वीट साउंड डाल सकते हो। डार्क, डार्क कब होगा, अब एट सनसेट के समय, बेड टाइम पे तो पूरा फुल डार्क होता है। एट सनसेट में हल्का डार्क होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे अंधेरा होना शुरू हो जाता है। बर्ड चिरपिंग, सुबह के समय चिड़ियों की चहचहाहट। पिच डार्क, प्लीजेंट, कूल, कोल्ड, हॉट, हॉट यानी दोपहर के समय जो है हॉट महसूस होता है, गर्मी महसूस होती है, वार्म, हल्का गर्म। विशल, सीटी की आवाज़ सुनाई देती है। हॉर्न, गाड़ियों की हॉर्न की आवाज़ सुनाई दे रही है। स्कूल के सभा में है या स्कूल प्रेयर के टाइम तुम्हें बेल की आवाज़ सुनाई देगी। स्वीट साउंड, नॉइज़, क्वाइट, सीरीन, नाइस, नोबल, फ्री, डिलीशियस। डिलीशियस ये स्वाद के बारे में है। तो ये चीज़ें देखकर ऊपर जो दिया गया ओकेजन उनके बारे में अध्ययन करना है। व्हाट यू सी ऑन योर वे टू स्कूल एवरी डे, स्कूल जाते समय क्या देखते हो, प्रतिदिन स्कूल जाते समय क्या देखते हो। लिस्ट 5 ऑफ द प्लेस आर पीपल, स्कूल जाते समय तुम्हें क्या क्या चीज़ें दिखाई देती हैं, ऐसे 5 चीज़ों या व्यक्तियों के नाम लिखना। अब हम आते हैं कविता की तरफ, पोएम की तरफ। मॉर्निंग लाइट स्प्रेड्स ओवर द अर्थ, सुबह का जो धूप है पूरे धरती पर फैल रही है। वंस अगेन द स्काई बो हिज हेड इन द रिस्पेक्ट, पूरा आकाश झुककर उसको नमस्कार कर रहा है। फॉर चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं। द सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, सन आफ्टर हिज मॉर्निंग डीप इन द रिवर, ड्रेस्ड अप इन हिज गोल्डन मसलिन टर्बन, wait and smile on one side of the road, for children are going to school. Through the garden topped branches, गार्डन की जो टॉप्ड ब्रांचेज हैं, ऊपर की जो शाखाएं हैं, ब्रीज सिंग दियर सॉन्ग ऑफ ब्लेसिंग, की शाखाएं मधुर गीत सुना रही हैं। फ्रेग्रेंट फ्लावर, खुशबूदार फूल, अवेकन द स्लीपी रोड्स, स्लीपी रोड, सोए हुए सड़कों को जगा रही हैं। विद दियर मेलोडीज़, अपनी मेलोडीज़ के द्वारा, अपनी मधुर गान के द्वारा। एट द कॉर्नर ऑफ द लेन, गली के कोने में। द पीपल इन हिज लस डीप वैली वेव हिज हैंड, फॉर चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। एंजल ऑफ लाइट हैव सेट आउट, एवरी रोड इज a gleam at this hour, every particle of the earth throb like a mother's heart, time sitting on the old roof, flies pigeon in the sky, flies pigeon in the sky, for children are going to school. Translated by बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये कविता का मूल कविता का नाम है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। उसको अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है अंग्रेजी में, जिसका नाम लिखा गया है चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल। और कवि के बारे में परिचय पहले भी दिया जा चुका है, निदा फाजली हैं इसकी पोएट।
मसलिन का अर्थ है अ काइंड ऑफ सॉफ्ट कॉटन फैब्रिक। फॉलिंग में ग्रीनरी, लीफी कवर, हरियाली भरा हुआ, पत्तियों से ढका हुआ। ग्लीम, शाइनिंग ब्राइटली। इस कविता का वाचन, रीड दिस पोयम विथ प्रॉपर इंटोनेशन एंड राइट इन योर नोटबुक दिस पोयम। इस पाठ से संबंधित जो इंग्लिश वर्कशॉप नेक्स्ट वीक में लेंगे। और आज बस इतना ही। थैंक यू।